आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि मैंने पहले भी शेयर किया था, वो टॉपिक है कि हमारे को, आप में से किस किस को ब्रह्मा जी के जैसे 4 सर चाहिए। आज वो बताया जाएगा कि ब्रह्मा जी के अगर आपको 4 सर चाहिए, आपको ब्रह्मा जी जैसे सर चाहिए, तो आप उसको कैसे बना सकते हो और कैसे बनवा सकते हो आप। मतलब इट इज पॉसिबल कि आपके भी 4 सर हो, दाहिने बाइने और पीछे। ठीक है, आज की क्लास हमारी पूरी उस पे होगी कि कैसे ब्रह्मा जी के 4 सर आपको मिल सकते हैं। तो आज का जो हमारा श्लोक है, श्लोक संख्या नंबर कौन सी है? 6th है, नहीं 7th है। नहीं, हमारी श्लोक संख्या नंबर 8 है जो हमने करनी है। तो आज का श्लोक है, भवा भीष्माश्च कर्णश्च कृपाश्च समित्तजय च अश्वत्थामा विकर्ण च सौम्यतस्तथैव च। हिंदी पढ़िए रोजी जी, इसकी हिंदी पढ़िए श्लोक की। एट्थ वाले श्लोक भागवत गीता की। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि है, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। और अब तात्पर्य भी पढ़। दुर्योधन उन आदित्य युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी रहते हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र हैं और सोमदत्ती या भूरिश्रवा बाहलिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने से पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो जैसे कि हमने लास्ट क्लासेस में इसके बारे में डिस्कस किया था कि कैसे जो दुर्योधन होता है वो अपनी डिप्लोमेसी करता है। पहले वो द्रोणाचार्य को जो है बहुत ज्यादा इंफियोरिटी कॉम्प्लेक्स में डालता है, ताकि उनकी सारी कंप्लेंट्स बताता है कि तुमने ऐसे किया कि ताकि तुम हमारे साथ अच्छे से युद्ध लड़ो। और दूसरा, उसके बाद वो अपने ईगो को इन्फ्लेट करता है कि देखो मेरी सेना में भी देखो कितने सारे योद्धा हैं जो मेरे लिए अपनी जान तक न्यौछावर कर देंगे, मतलब मेरे क्लिक ऑफ हैंड पे वो मृत्यु को भी प्राप्त हो जाएंगे। तो इस श्लोक में स्टार्ट होता है कि अपना ईगो को इन्फ्लेट करने के लिए वो ऐसे ऐसे नाम देने शुरू करता है। जैसे उसने पहला नाम दिया कि आप यहाँ पे कौन है? कोई बता सकता है? मेरी सेना में स्वयं आप, कौन है ये आप? द्रोणाचार्य। हाँ जी, मेरी सेना में आप। तो अब ये प्रश्न आता है, यहाँ पे भी दुर्योधन की डिप्लोमेसी देखने को मिलती है कि यहाँ पे द्रोणाचार्य का भी नाम है और भीष्म पितामह का भी नाम है, और द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह जो हैं एक ही लेवल पे थे। तो तब भी द्रोणाचार्य का नाम इन्होंने पहले लिया, तो क्या भीष्म पितामह बुरा नहीं मान जाएंगे? बता सकते हैं? सोनल, भीष्म पितामह ने तो प्रतिज्ञा की थी कि जो सिंहासन पर बैठेगा मैं उसकी मदद करूंगा ही करूंगा, तो इसलिए वो उससे पता था कि वो तो मेरी साइड है ही है, तो इसलिए वो द्रोणाचार्य को ही इम्प्रेस करने में लगे थे कि ताकि वो उस साइड न जाए, क्योंकि अर्जुन उनका फेवरेट शिष्य था। हाँ, ये बहुत अच्छा लॉजिक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द गुड लॉजिक कि ठीक है, हाँ, कि भीष्म तो ऑलरेडी उनकी साइड होंगे कि चाहे वो वही फाइट करेंगे। तो द्रोणाचार्य को कि अर्जुन के अगेंस्ट करने के लिए पहले द्रौपदी का वो लेके एग्जाम्पल उसके अगेंस्ट किया। सेकंड, यहाँ पे ये डिप्लोमेसी भी रही है कि द्रोणाचार्य को ऐसे फ्लैटर कर रहे हैं। जैसे कई लोग होते हैं ना जिनका ईगो बहुत होता है और जिनको लगता है कि सिर्फ मेरी क्षमता के बल पे मैं जीत सकता हूँ, तो वो दूसरे लोगों की चापलूसी भी करते हैं। तो यहाँ द्रोणाचार्य का नाम भीष्म पितामह से पहले लेके उनको थोड़ा अपर हैंड दे रहे हैं। और सेकेंडली, उनको पता है कि भीष्म पितामह बुरा नहीं मानेंगे, क्योंकि पहला रीजन आपने बहुत अच्छा दिया कि भीष्म पितामह ऑलरेडी कौरवों की तरफ से फाइट करेंगे, और सेकेंड, भीष्म पितामह जो है क्षत्रिय है। और जैसे ही 4 वर्ण के बारे में हमने डिस्कस किया था कि पहले ऊपर होता है ब्राह्मण होते हैं, फिर क्षत्रिय होते हैं, फिर वैश्यास होते हैं और फिर शूद्र होते हैं। तो फिर ऊपर वाला जो रहेगा कि ऊपर तो ब्राह्मण का है, तो ब्राह्मण को पहले रिस्पेक्ट दी जा रही है, और वो तो क्षत्रिय नहीं है। तो हम सारी चीजें, तो मुझे ऐसे ठीक है।
तो दूसरा जो आता है वो आता है भीष्म पितामह। भीष्म पितामह का तो हमने देखा कि वो उनकी तरफ से फाइट करेंगे ही करेंगे, ठीक है। थर्ड आता है कर्ण। कर्ण का नाम क्यों लिया गया है? उसको उसकी माँ ने, कुंती ने छोड़ दिया था, तो और उसकी बहुत इंसल्ट की जाती थी, तो इसलिए उसको अपनी साइड किया हुआ था। पर ये हमें पता है कि जब युद्ध हुआ था और भीष्म पितामह को कमांडर इन चीफ बनाया गया था, उस समय कर्ण उनके फाइट नहीं कर रहा था। हाँ। कर्ण ने ये कहा था कि मैं फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि भीष्म पितामह ने कर्ण को अर्धरथी कहा था। हाँ। तुम मेरे साथ क्यों फाइट करोगे, तुम तो अर्धरथी हो, मतलब तुम्हारे को तो परशुराम का श्राप है कि जब भी तुम्हारा फाइनल मूवमेंट आएगा तुम तो भूल जाओगे सारी चीजें, जितने भी दिव्य बाण हैं, जो दिव्य नॉलेज है, तुम तो वो सारी चीजें भूल जाओगे। और सेकेंडली कर्ण को एक ब्राह्मण का भी श्राप था। कर्ण वो विद्या का प्रैक्टिस कर रहा था, साउंड से तीर चलाने का, जो राजा दशरथ महाराज भी करते थे। तो कर्ण ने एक सोचा कि आवाज आई है, तो उनको लगा कि कोई हिरण है या कोई जानवर है, तो कर्ण ने तीर चला दिया। और क्या हुआ, वो तीर जाके गैया के पैर में लग गया और गाय की मृत्यु हो गई। तो वहां बैठे एक ब्राह्मण ने ये देखा, तो उन्होंने देखा कि कर्ण जब अपना बाण लेने आया कि किस जानवर को मैंने मारा, मैं अपना प्राइज तो ले लूं, तब कर्ण ने देखा कि ये तो गाय मार दी। तो उसको बड़ा पश्चाताप हुआ कि भाई मेरे से क्या हो गया। तो जो एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण ने यही कहा, क्योंकि वो बाण जो था गैया की पैर में लगा था और गैया जो है घुटने के बल गिर के मर गई थी। तो ब्राह्मण ने कहा कि जिस प्रकार तुमने, एक क्षत्रिय का फर्ज होता है कि गो और ब्राह्मण की रक्षा करने का, गो ब्रह्मांड हिताय च, क्षत्रियों का ये होता है कि गाय की रक्षा करनी है, और जो है ब्राह्मणों की रक्षा करने के लिए ही उनको शस्त्र उठाए जाते हैं। तो जब एक ब्राह्मण ने देखा कि उन्होंने ऐसे मार दिया, तो ब्राह्मण ने कर्ण को श्राप दिया कि तुम भी जब वॉर के फाइनल मोमेंट्स में होगे तो तुम्हारा भी रथ का पहिया जो है जमीन में धंस जाएगा, और तब तुम भी ऐसे मृत्यु को प्राप्त होगे। तो ये जो दो तरीके के उनको श्राप दिए गए थे कर्ण को, ये सबको पता थे कि कर्ण को ये श्राप है। तब भीष्म पितामह ने आउटवर्डली कहा था कि तुम जो है मेरे यहाँ से फाइट नहीं करोगे, क्योंकि तुम महारथी नहीं हो, तुम तो अर्धरथी हो, तुम्हारे तो खानदान का भी नहीं पता। ये एक भीष्म पितामह का आउटवर्ड रीजन था। और सेकेंड रीजन ये था कि भीष्म पितामह को पता था कि जो कर्ण है वो कुंती का मतलब कुंती का पुत्र है और अर्जुन का जो है हाफ ब्रदर है। तो वो ये नहीं चाहते कि युद्ध में दो भाई एक ही खानदान के, एक कौंतेय, अर्जुन भी कौंतेय था और कर्ण भी जो था कौंतेय था, कि दोनों एक दूसरे के सामने आए और फाइट करें। तो भीष्म पितामह का ये इनवर्ड रीजन था जो उन्होंने रिवील नहीं किया, पर आउटवर्ड जो रीजन था यही था कि तुम अर्धरथी हो। तब कर्ण ने प्रतिज्ञा ली थी, जब तक भीष्म पितामह फाइट करेंगे तो मैं उनके फ्लैग के अंदर फाइट नहीं करूंगा, क्योंकि कर्ण का भी बड़ा इन्फ्लेटेड ईगो था। वो भी यही कहते थे कि मैं तो अर्जुन को एक ही दिन में मार दूंगा, ये युद्ध तो एक ही दिन में मैं समाप्त कर दूंगा, क्योंकि मैं तो दुर्योधन का बहुत विश्वास पात्र हूँ। तब कर्ण ने कहा, तो उन्होंने कहा था कि फिर जब मैं ये कर सकता हूं तो मैं भीष्म पितामह को ये क्रेडिट क्यों दूं, तो मैं भीष्म पितामह के फ्लैग के अंदर फाइट नहीं करूंगा। तो कर्ण यहाँ पे फाइट नहीं कर रहे, अभी ये वॉर का फर्स्ट डे है, जब शुरुआत है, तो फिर भी दुर्योधन कर्ण का नाम क्यों लेते हैं? वो तो अभी ऐसे योद्धाओं का ले रहे ना, क्या पता भीष्म पितामह या द्रोणाचार्य ही वॉर फिनिश कर दे, कर्ण को फाइट करने का मौका ही ना मिले। तो फिर भी यहाँ कर्ण का नाम क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि कर्ण है दुर्योधन की साइड। हाँ ठीक है, दुर्योधन की साइड है, पर ये दिखाता है कि जैसे दुर्योधन का इन्फ्लेटेड ईगो है कि कर्ण आंखों के सामने भी नहीं है तो भी वो कह रहे हैं देखो मैं कितना पावरफुल हूँ। वो अपने अहम को जो है इन सारी चीजों से भरता जा रहा है कि देखो मेरी साइड तो द्रोणाचार्य है, आप हो, मेरे को युद्ध हारने की क्या दिक्कत। हालांकि वो अंदर से डरा हुआ है। आप उसको म्यूट कर दीजिए रोजी जी, आपका पीछे से बैक वॉइस आ रही है। तो कर्ण, हालांकि दुर्योधन अंदर से डरा हुआ है, पहले उसने पांडवों की सारे मेंबर्स गिनवाए, अब जो वो कर रहा है अपने मेंबर्स दिलवा रहा है कि नहीं नहीं मैं भी तो बहुत पावरफुल हूँ। तो इसको कहते हैं कि अपने मतलब अपने बाहुबल पे, अपने हर चीज पे ओवर कॉन्फिडेंट होना।
कि मैं तो कभी हार ही नहीं सकता, चाहे आगे टीम में भगवान क्यों ना हो, मैं हार ही नहीं सकता। मेरी तो पावर जो है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा पावर है, मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मेरे पास बहुत इंटेलिजेंस है, मुझे अपने बाहुबल पे ओवर कॉन्फिडेंस है। तो दिस इज कॉल्ड इन्फ्लेटेड ईगो। मेरे अहम अहम और अहम की बात होती है यहाँ पे, ठीक है। अब क्या ये हमारे लिए अच्छा है? जैसे स्टूडेंट्स हैं, या हम जॉब में जाते हैं, या हम बिजनेस करते हैं, या हम सारी चीजें करते हैं, तो क्या कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है? लो कॉन्फिडेंस अच्छा है, कॉन्फिडेंस अच्छा है, या ओवर कॉन्फिडेंस अच्छा है? ऑब्वियस है, कॉन्फिडेंस ही अच्छा है। तो कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस को हम कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे हम उसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं? कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसके लिए कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, ओवर कॉन्फिडेंस होना अच्छा है, तो और अगर कॉन्फिडेंस इज गुड, तो दुर्योधन भी तो कॉन्फिडेंट हो रहा है, तो हम उसको कैसे फर्क करेंगे? का मन करता है मुझे। नहीं, ठीक है। सो द थिंग इज कि अब ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, ठीक है। ब्रह्मा जी के 4 सर थे और उन्होंने सृष्टि का निर्माण किया, उन्होंने 84 लाख योनियां बनाई, ठीक है। और इस योनि के लिए उनको इंटेलिजेंस की जरूरत थी, उनको पावर की जरूरत थी, और उनमें वो कॉन्फिडेंस था कि 84 लाख योनियों की क्रिएशन करें। दुर्योधन ने भी यहाँ पे अपनी युद्ध सेना को ऐसे वो किया, प्रिपेयर किया कि वो भी जीत सके, उसमें भी वो कॉन्फिडेंस था कि मेरे को। और ब्रह्मा जी ने भी जब 84 लाख योनियां बनाई, तो उनमें भी वो कॉन्फिडेंस था। तो फिर ब्रह्मा जी और दुर्योधन में फर्क क्या हुआ? कॉन्फिडेंस तो दोनों में है। फर्क यहाँ पे आता है कि ब्रह्मा जी जो थे वो भगवान के सबऑर्डिनेट थे, कृष्ण के सबऑर्डिनेट थे, कृष्ण की आज्ञा का पालन करते हुए कर रहे थे। और जो दुर्योधन था, वो अपने ईगो पे, माइंड और इंटेलिजेंस को यूज करके अपनी सेना बना रहा था। तो अगर फिर ब्रह्मा जी भी चाहे वो 84 लाख योनियों की स्थापना कर रहे थे, लेकिन फिर भी देखो उनके कितने सर हो गए? 4, क्योंकि एक सर से उनका काम नहीं हुआ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे को कुछ भी क्रिएट करना है, चाहे मेरे को कॉन्फिडेंटली भी क्रिएट करना है, तो मेरे को जो भगवान ने ये शरीर दिया है उसका ज्यादा इस्तेमाल होगा, ठीक है। ब्रह्मा जी ने ब्रेन का ज्यादा इस्तेमाल किया, तो उनके 4 ब्रेन्स हो गए, ठीक है। और अगर मेरे को वो चीज करनी है, अगर मेरे को सिर्फ क्रिएशन और क्रिएशन और क्रिएशन नहीं करनी है, तो मेरी बॉडी जो है ओवर ग्रो करेगी। इस प्रोसेस को हम मेडिकली कहते हैं साइकोसिस। होम्योपैथी में इस प्रोसेस को साइकोसिस बोला जाता है। अब एक नॉर्मल साइकोसिस और एक एबनॉर्मल साइकोसिस में क्या डिफरेंस है? नॉर्मल साइकोसिस हो गया कि मेरे को अगर चोट लग गई है यहाँ पे, तो मेरी सेल जो होगी डिवाइड होगी, एक सेल से 2 बनेगी, 2 से 3 बनेगी। या एक बच्चा जो अपनी माँ के गर्भ में होता है, तो वो भी सेल का डिवीजन होता है, एक सेल से 2 बनता है, तीसरा बनता है, फिर एक ऑर्गन बनता है, फिर वो पूरी बॉडी बनती है, फिर वो पूरा बच्चा बन जाता है। और जैसे छोटा बच्चा होता है, वो भी ग्रो कर रहा है, ग्रोथ हो रही है, पहले उसकी हाइट इतनी है, फिर इतनी है, फिर वो और ऊंचा हो रहा है, और ऊंचा हो रहा है। तो इस प्रोसेस को कहते हैं कि सेल डिविजन्स को हम कहते हैं साइकोसिस। तो दिस इज नॉर्मल साइकोसिस, जो अपने बंधन में होता है कि हाँ ये नेचुरली इतना ही अलाउड है। लेकिन जैसे ही वो चीज तोड़ के निकलता है, कि जैसे ब्रह्मा जी ने 84 लाख योनियां बनाई, तो उनको और पावर चाहिए थी, तो भगवान ने उनको 4 सर दे दिए कि ठीक है तुम ये 4 सर रखो। लेकिन आज अगर हम बहुत ज्यादा क्रिएशन में जाए कि मेरे को ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे गाड़ी भी चाहिए, मुझे बंगला भी चाहिए, मैं उसके लिए कुछ भी करूं, हुक और क्रुक मुझे अपना ये करना है। जब हम दुर्योधन वाला ओवर कॉन्फिडेंस लेके चलते हैं, तो हमारा जो साइकोसिस होता है, ये सेल का ग्रोथ होता है, वो और बढ़ जाता है। तो क्या होएगा? बॉडी में ट्यूमर्स आने शुरू हो जाएंगे, हड्डी बढ़नी शुरू हो जाएगी, कैंसर हो सकता है, क्योंकि सेल ग्रोथ नॉर्मल होएगा। एक स्किन डिसीज होता है जिसको कहते हैं सोरियासिस, जिसमें स्किन सारी सफेद पड़ जाती है और सीकरी की तरह उतरनी शुरू हो जाती है। एक्जिमा हो सकता है, तो जितना पाइल्स हो सकते हैं, पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकता है। तो जितना हम ओवर ग्रोथ को बढ़ा देंगे, हर चीज का एक लिमिट है, गॉड गिवन लिमिट है। अगर आप उस गॉड गिवन लिमिट से ओवर कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, या ओवरली एक्सेस ऑफ एवरीथिंग करेंगे, कहते हैं ना लक्ष्मण रेखा के दास, ऐसा कहा जाता है, एक पोयम है, लक्ष्मण रेखा के दास समुद्र तक ही रुक जाते हैं,
लेकिन वर्जित समुद्र में नाव लिए स्वाधीन वीर ही जाते हैं। पर क्या लक्ष्मण रेखा क्रॉस करनी अच्छी बात है, या लक्ष्मण रेखा क्रॉस नहीं करेंगे तो अच्छी बात है? अगर हम ये सोचे, इसको लेके सोचे कि नहीं हमें ओवर कॉन्फिडेंस चाहिए, हमें ओवर सारी चीजें चाहिए, हम सुपर एम्बिशियस रहेंगे, तो हम अपनी बॉडी से अपनी सेल ग्रोथ बढ़ाएंगे, हम अपनी बॉडी को क्या कहते हैं, दिक्कत में डालेंगे। ठीक है। और जब लक्ष्मण रेखा सीता जी ने क्रॉस करी थी तो उनको रावण हर के ले गया था, और वैसे ही अगर हम अपनी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करते हैं तो हमारी बॉडी में ट्यूमर्स आ सकते हैं, हमारी बॉडी में कैंसर आ सकता है, हमारी बॉडी में पाइल्स हो सकता है, सोरियासिस हो सकता है, और ब्रह्मा जी के छोटे छोटे 4 सर भी आ जाते हैं, छोटी छोटी गांठें हो जाती है, ब्रेन में गांठें हो जाती है, जिसको हम ब्रेन कैंसर कहते हैं। तो आप में से कोई चाहता है कि मैं इसे रिपीट करूं, या अभी तक टॉपिक क्लियर है? ओवर कॉन्फिडेंस और कॉन्फिडेंस में फर्क, डिफरेंस पता चल गया सबको कि ओवर कॉन्फिडेंस से क्या फायदा होता है? तो दुर्योधन सिंड्रोम आता है। और अगर हम सिर्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे तो ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि बनाई, तो भगवान हमें वैसी फैसिलिटी देंगे। लेकिन अगर हम ओवर कॉन्फिडेंस करेंगे तो हम अपनी बॉडी में साइकोसिस को बढ़ाएंगे, और जैसे ही हम अपनी बॉडी में साइकोसिस को बढ़ा देंगे तो हमारी बॉडी जो नॉर्मल ग्रोथ पैटर्न से ओवर ग्रोथ पैटर्न में चली जाएगी। बीपी भी एक रीजन है, बीपी, शुगर, ये सारी बीमारी हाई साइकोसिस की वजह से होती है। तो अपने अहम को जितना फीड करेंगे, अपने मैं को जितना बढ़ाते रहेंगे, तो ब्रह्मा जी जैसे 4 सर तो ठीक है मिलेंगे, क्योंकि ब्रेन भी बढ़ना शुरू हो जाएगा, पर स्कल में नहीं आएगा। आज के टाइम में उसको डिसीज कहा जाता है, तो वो चीज होगी। ठीक है। तो हमने ये देखा कि कर्ण को, दुर्योधन ने कर्ण का नाम इसलिए लिया अपने पफ्ड अप ईगो को बढ़ाने के लिए। फिर उन्होंने नाम लिया कृपाचार्य और अश्वत्थामा का। ठीक है। अब कृपाचार्य कौन थे? कृपाचार्य बताएंगी रोजी, कौन थे कृपाचार्य? कोई बताएगा? कृपाचार्य द्रोणाचार्य के मतलब द्रोणाचार्य कृपाचार्य के जीजा जी थे, ब्रदर इन लॉ। हाँ ब्रदर, है ना। कृपाचार्य की जो बहन थी कृपि, उनका विवाह हुआ द्रोणाचार्य से हुआ था। और अश्वत्थामा बेटा द्रोणाचार्य का, अश्वत्थामा जो थे द्रोणाचार्य के बेटे। तो हमने पिछले श्लोक्स में देखा कि पहले द्रोणाचार्य को कैसे नीचा दिखाया जा रहा है कि तुम ऐसे हो, तुमने तो द्रुपद के बेटे जो कि तुम्हारा अंत करने आएगा उसको ज्ञान दे दिया, द्रौपदी के 5 पुत्र हैं, मतलब द्रुपद का नाम लेके उनको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में चला दिया। अब दुर्योधन ने यहाँ डिप्लोमेसी के लिए कि मैंने द्रोणाचार्य का स्टेटस इतना कम कर दिया है, कहीं ये मेरे लिए फाइट ना करना छोड़ दे, कहीं ये बुरा ना मान ले, तो मुझे ऐसा करना है कि जिससे ये मेरे साथ फाइट करते रहे, मेरे तरफ से फाइट करते रहे। तो अब वो उनको क्या कर रहे हैं? चापलूसी कर रहे हैं। अरे आप तो देखो कृपाचार्य, ये सारे रिश्तेदार कौन है? द्रोणाचार्य के, कि आपकी तरह तो कृपाचार्य भी कितना ब्रेव है, वो भी देखो आपकी तरफ से लड़ रहा है। और ये देखो अश्वत्थामा आपका पुत्र है, वो कितना ब्रेव है और वो भी आपकी तरफ से लड़ रहा है। तो यहाँ पे अब द्रोणाचार्य की फ्लैटरी की जा रही है। ठीक है। और फिर आता है नाम विकर्ण का। विकर्ण एक कौरव थे, 100 कौरवों में से एक कौरव थे। विकर्ण की क्या स्पेशलिटी है? पूरी महाभारत में विकर्ण ने एक रोल उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, वो क्या था? कोई और अटेम्प्ट करना चाहेगा? सीमा जी, एकता। जब द्रुतक्रीड़ा हो रही थी तो विकर्ण ने ही उसका विरोध किया था। हाँ, विकर्ण वॉज द ओनली कौरव जिसने जब द्रुतक्रीड़ा में द्रौपदी को हार गई थी और द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, तो विकर्ण सिर्फ एक कौरव थे जिन्होंने ये चीज मना करी थी। उन्होंने कहा था ये जो हो रहा है ये बहुत ज्यादा गलत हो रहा है और ऐसा नहीं होना चाहिए, कि द्रौपदी के साथ अन्याय हो रहा है। तब कर्ण ने उठ के कहा था कि जब और किसी को प्रॉब्लम नहीं है तो तुम अपने भाई के अगेंस्ट क्यों खड़े हो रहे हो? तो विकर्ण ने कहा था कि ये चीज मैं देख नहीं सकता, यहाँ पे तो सारे जो कौरव के इंसेस्टर्स हैं, सारे जो बड़े हैं, वो तो चुप होके बैठ गए हैं, और विकर्ण जो थे वो बैटल छोड़ के चले गए थे।
तो विकर्ण एक ऐसा योद्धा थे कि जो कि स्टैंडर्ड नहीं था उनका, वो इतने बड़े महारथी नहीं थे भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य या इनके करने। पर यहाँ पे अगेन दुर्योधन की डिप्लोमेसी देखो, उसको डर लग रहा है कि अगर मेरी टीम में से एक भी बंदा नहीं जाना चाहिए विकर्ण का, क्योंकि वो इतना राइचियस है, उसको पता है कि क्या गलत है क्या सही है, कहीं वो पांडवों की साइड ना चला जाए, तो उसकी चापलूसी कर रहे हैं। क्योंकि जब ऐसा दुर्योधन बोल रहे थे तो दुर्योधन बहुत तेज स्पीड में बोल रहे थे, जोर से बोल रहे थे, ताकि सारे उनके योद्धा सुन पाए। तो इसलिए यहाँ वो विकर्ण की चापलूसी करने में लगे हैं, जबकि विकर्ण जो है ऐसे योद्धा नहीं है। तो जो अपने ईगो में, जो अहम में रहते हैं, उनको लगता है ये भी मेरा है, वो भी मेरा है, ये भी मेरे साथ दे, वो भी मेरे साथ दे, सब मेरे साथ दे, कोई मेरे से अलग ना हो। तो वो चाहे साम दाम दंड भेद कुछ भी अपना के ये रहते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें करते हो कि ये भी मेरे साथ न रहे, ये भी मेरे साथ जाए, तो इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी सिंड्रोम। क्योंकि आप सबको पकड़ने को लगते हो कि नहीं, जैसे मम्मियां होती हैं अपने बच्चों को, तुम ऐसे ही बैठो, तुम ऐसे ही खाओ, तुम वो मत करो। तो क्या होता है, सारा जो ध्यान होता है बच्चे के ऊपर चला गया, ये सारा ध्यान हम यही चलते रहते हैं। जैसे आजकल फैशन कॉन्शियसनेस इतनी ज्यादा है कि मेरा कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरे कपड़े इधर से उधर नहीं होने चाहिए, अरे उसने ऐसे पारे तो क्या ऐसे साड़ी पहन ली, या उसने ऐसे कपड़े पहन लिए, या वो ऐसा आईफोन हो गया। तो हम क्या हो गए, इनसिक्योर हो गए, हम इन्फ्योरिटी में चले गए कि अरे मेरे पास ये चीज नहीं है तो इसका मतलब मैं कम हूं, मेरे पास ये चीज है तो इसका मतलब मैं ऊपर हूं, मेरे पास ये चीज नहीं है तो इसका मतलब मैं नीचे हूं। बच्चों में भी आजकल होता है कि आईफोन लेना है, ऐसे बैग्स लेने हैं, स्कूल ऐसे बन के जाना है। तो जो आजकल इतना ज्यादा फैंशियस कॉन्शियसनेस है या बॉडी कॉन्शियसनेस है, तो ये हमें इनसिक्योर करती है। क्योंकि जितने भी कपड़े आ जाए वो फिर भी कम रहते हैं, जितने भी कपड़े आ जाए फिर भी नेक्स्ट पार्टी में पहनने के लिए कबर्ड में से कोई कपड़ा नहीं मिलता। इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी सिंड्रोम या पॉलिटिकल सिंड्रोम। कि पॉलिटिशियंस को भी यही लगा रहता है, यार ये मेरे को वोट देगा कि नहीं, ये मेरे को वोट देगा कि नहीं। तो जब हम अपनी इनसिक्योरिटी को इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, जब हम अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस में इतना ज्यादा रहते हैं, तो हमारा मणिपुरा चक्र जो हमारे लिए बहुत ज्यादा आशीर्वाद लेके आता है, जो हमारे लिए सुख समृद्धि और लक्ष्मी जी लेके आता है, वो मणिपुरा चक्र जो लिवर के पास होता है वो वीक हो जाता है। और उससे क्या होता है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम इनसिक्योरिटी सिंड्रोम से जो डिसीज आता है वो होता है पाइल्स का प्रॉब्लम। तो अगर पाइल्स का प्रॉब्लम आ रहा है, ब्लीडिंग पाइल्स हो रही है या सूखी बवासीर हो रही है, तो इसका मतलब आप सोचिए कि आप अपनी लाइफ में बहुत ज्यादा इनसिक्योर हैं। अगर आप अपने उस थॉट प्रोसेस को, उस इनसिक्योरिटी को चेंज कर लेंगे, तो वो वाला प्रॉब्लम आपका जो है सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो आज हमने 2 डिसीजेस की बात करी इस श्लोक में। पहले हमने देखा कि अगर मैं अपने अहम को बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहूंगा तो मैं ट्यूमर्स की तरफ जाऊंगा, मैं अपने साइकोसिस को बढ़ा लूंगा, अपनी सेल ग्रोथ को बढ़ा लूंगा, तो ब्रह्मा जी जैसे 4 सर हो जाएंगे, मतलब ब्रेन कैंसर की तरफ भी मैं जा सकता हूँ अगर मैं और ओवर कॉन्फिडेंट। और दूसरा हमने देखा विकर्ण के एग्जाम्पल से, दुर्योधन और विकर्ण के एग्जाम्पल से, कि अगर मैं विकर्ण जैसे कोई राइचियस है जो अपने लिए फैसला कर सकता है, और मैं चाहता हूँ वो मैं उस हर रिश्ते को मैं पकड़ के रखूं, हर चीज मेरे हिसाब से चले, मैं सेंटर ऑफ द यूनिवर्स बनूं, मेरे को ही सब देखे, मेरे ही बारे में सब बात करे, मेरी ही सब तारीफ करे, तो मैं इनसिक्योर रहूंगा। क्योंकि मैं हर पल यही सोचता रहूंगा कैसे मैं उसका इंटेंशन लूं, कैसे मैं अटेंशन लूं। तो इसको कहते हैं इनसिक्योरिटी सिंड्रोम या पॉलिटिकल सिंड्रोम। और इसके वजह से जो सबसे बीमारी हमें हो सकती है वो है पाइल्स। तो रिश्तों को पकड़ के मत रखिए, उनको खोलिए। अपने आप पे हमें सबसे पहले अपने आप पे वर्क करना है। तो अगर मेरे को ये तकलीफ आ रही है तो मेरे दिमाग में डेफिनेटली ये सारे इमोशंस चल रहे हैं। तो अभी तक जितना भी बताया गया सबको क्लियर है? मैं रिपीट करूं या ठीक है? सीमा जी? नहीं, ठीक है। ठीक है। एकता आपको? और आईफोन कौन है? मेरे को पता नहीं, आईफोन नाम नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो विकर्ण का नाम लिया। अब तथा दूसरा आता है सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा। अब सोमदत्त कौन थे?
जब देवकी जो कृष्ण की माता हैं, जब देवकी का विवाह नहीं हुआ था, तब देवकी के विवाह के लिए एक किंग थे सोमदत्त, वो और एक किंग थे साइनी। इन दोनों में युद्ध हुआ। जो सैनी थे वो वासुदेव के बिहाफ पे कि मैं वासुदेव के लिए जो है एक पत्नी जीतूंगा, और सोमदत्त जो थे देवकी की ब्यूटी से इतने इम्प्रेस थे और उनको देवकी से विवाह करना था। तो सोमदत्त और सायनी में युद्ध होता है, जिसमें सायनी जीत जाते हैं और देवकी जो होती है उनका विवाह वासुदेव से हो जाता है। तो सोमदत्त के मन में ये खटास रहती है कि नहीं, मैं हार गया। तो वही खटास जो होती है वो आगे कैरी होती है। और सोमदत्त के जो पुत्र होते हैं भूरिश्रवा, क्योंकि देवकी कृष्ण के पुत्र है और क्योंकि वो अर्जुन के साइड है, तो भूरिश्रवा और सोमदत्त जो होते हैं वो कौरवों की साइड से फाइट करते हैं। ठीक है। युद्ध के 14वें दिन क्या होता है कि सात्यकी कौन थे? सात्यकी के बारे में जानते हैं कोई? सीमा जी को पता होगा, उनकी नॉलेज अच्छी है। सात्यकी के बारे में बताएंगे सीमा जी? नहीं, सात्यकी के बारे में तो नहीं पता है। अच्छा, सात्यकी जो थे वो यदु थे, यदु डायनेस्टी से बिलोंग करते थे, और वो कृष्ण के लिए बहुत ज्यादा डिवोटेड थे। और उन्होंने जो युद्ध की सारी चीजें सीखी थी, युद्ध की सारी प्रक्रिया सीखी थी, वो अर्जुन से सीखी थी। तो वो अर्जुन के शिष्य भी थे। और सात्यकी जो थे कृष्ण के जो जिसको कहते हैं चैरियट ड्राइवर थे। क्या कहते हैं उसको? सारथी थे। कृष्ण के चैरियट के सारथी थे। तो सात्यकी और भूरिश्रवा, सात्यकी बहुत ब्रेव वॉरियर थे। तो 14वें दिन वो बहुत अच्छे से फाइट कर रहे थे, लेकिन फिर क्या होता है, वो थक जाते हैं। तब भूरिश्रवा क्या होता है, सात्यकी को युद्ध के लिए बुलाते हैं। यदि किसी क्षत्रिय को चैलेंज किया जाए कि आओ आप हमारे साथ युद्ध लड़ो, तो वो क्षत्रिय जो होता है वो रिफ्यूज नहीं कर सकता, चाहे वो कितना भी थका क्यों ना हो। तो सात्यकी और भूरिश्रवा में ये युद्ध होता है, और सात्यकी जो होते हैं वो थक के गिर जाते हैं। तो और उनके युद्ध के जो वेपन्स होते हैं वो गिर जाते हैं। तब सात्यकी जो होता है वो बेहोश होने वाली कंडीशन में होते हैं। तो भूरिश्रवा क्या करते हैं, तलवार लेके सात्यकी को मारने लगते हैं। तब कृष्ण आते हैं, और कृष्ण आके कहते हैं नहीं नहीं, रोक दो। अर्जुन को कहते हैं, और अर्जुन क्या होता है, भूरिश्रवा को पीछे से मारते हैं, उनका एक हाथ काट देते हैं। तो भूरिश्रवा कहते हैं कि तुमने तो पीछे से मेरे को मारा है, ये तो कोई क्षत्रिय धर्म नहीं है। तब अर्जुन भी उनको कहते हैं कि अरे तुम तो एक अनकॉन्शियस योद्धा के ऊपर तलवार चला रहे हो जो बेहोश योद्धा है, तो ये भी क्षत्रिय धर्म नहीं है। तो भूरिश्रवा को बहुत बुरा लगता है कि हाय, मैंने क्षत्रिय नियम तोड़े हैं, अच्छा हुआ इसने मेरे को बना दिया। तो वो ना एक त्याग की भावना उनके अंदर आ जाती है। तो वो अपने सारे हथियार जो होते हैं वो त्याग देते हैं, और वो वहीं पे बैठ जाते हैं योगा पोजीशन में कि अब मैं अपने शरीर को त्यागूंगा, या मैं मतलब अपराध की क्षमा मांगूंगा, मैं कुछ प्रायश्चित करना चाहता हूँ, पश्चाताप करना चाहता हूँ। तभी सात्यकी को होश आता है, और सात्यकी तलवार लेके भूरिश्रवा की गर्दन काट देते हैं, और भूरिश्रवा वहीं पे उनके प्राण त्याग देते हैं। तो भूरिश्रवा का जो कर्मा होता है वो बैकफायर कर जाता है। वो भी सात्यकी को बेहोश हालत में मार रहे होते हैं, और यहाँ पे वही कर्मा एकदम से उनपे आता है, और वो भी जब वो अपनी योगा में होते हैं और उनके हाथ में कोई अस्त्र या शस्त्र नहीं होता, तो सात्यकी उनको मार देते हैं। तो अब इसमें ये बताइए कि सात्यकी का एक्शन सही क्यों था और भूरिश्रवा का एक्शन गलत क्यों था? भूरिश्रवा भी वही कर रहे हैं जो सात्यकी ने किया। अर्जुन ने भी भूरिश्रवा को पीछे से मांगा, चलो शुरुआत भूरिश्रवा ने करी, लेकिन उसके बाद उनको पश्चाताप हुआ, उनको फिर वो एक्शन का रिजल्ट क्यों मिला? जब हमें कोई किसी चीज का प्रायश्चित होता है ना, कहते हैं सुबह का भूला अगर शाम को घर लौट आए तो उसको भूला नहीं कहते। तो इसका मतलब भगवान का दंड है ये कि भूरिश्रवा को तुमने माफ कर दिया, मतलब माफ नहीं किया, और सात्यकी बच गए। ऐसा प्रश्न समझ में आया? सात्यकी के शायद कृष्ण भगवान थे, इसीलिए वो सही थे। तो हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि भगवान की कृपा हर जने के लिए अलग वे में आती है। यदि हम किसी लॉ मेकर के साथ जुड़ जाएं
अगर जो कानून बनाता है, अगर मैं जज को जानता हूं तो जज मेरी तरफ थोड़ा सॉफ्ट हार्ट रखेगा और वो मेरी तरफ फैसला करेगा। तो सात्यकी जो थे कृष्ण के लिए डिवोटेड थे और अर्जुन के शिष्य थे, तो इसीलिए उनके तरफ भगवान का थोड़ा रहम दिल था। तो सात्यकी भगवान के बहुत प्रिय थे। अर्जुन को भी कृष्ण भगवान नहीं कहता अरे अरे देखो भूरिश्रवा सात्यकी को मार रहा है, तुम जाओ युद्ध में उसको बचाओ उसको बचाओ। तो जब हम भगवान कृष्ण के बहुत नजदीक होते हैं तो डिसीजेस हम बहुत सारी जगह देखते हैं कि भगवान का, इसको कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन, कि भगवान स्पेशली आके हमारी चीजों में हस्तक्षेप करके हमें हर सिचुएशन में बचाते हैं, है ना। जैसे कईयों ने टाइटैनिक की टिकट ली होगी या कोई ऐसा प्लेन जो क्रैश होने वाला होता है, कई बार उनका कैंसिल हो जाता है, वो उस प्लेन में नहीं चढ़ पाते। कितनी बार ऐसा होता है, कई बार रोड एक्सीडेंट से बच जाते। तो जब हम शरणागत हो जाते हैं, जब हम भगवान के प्रति शरणागत हो जाते हैं तो दो चीजें होती है, एक तो हमारी लाइफ में मिरेकल्स होने शुरू हो जाते हैं और दूसरा हमारी लाइफ में हम डिसीजेस से बचते हैं, हमें डिसीजेस नहीं होंगे, हमारे को बीमारियां नहीं होंगी। तो अगर हम दुर्योधन के पथ पे चलेंगे तो हमें या तो कैंसर हो सकता है, ट्यूमर्स हो सकता है, हमारा साइकोसिस बढ़ सकता है, या हम इनसिक्योरिटी में या तो ईगो सिंड्रोम में रहेंगे तो सारी चीजें क्रिएट करने में रहेंगे, तो कैंसर या ओवरग्रोथ की प्रॉब्लम्स हो सकती है, या तो फिर हम किस में रहेंगे, हम इनसिक्योरिटी में रहेंगे तो पाइल्स का प्रॉब्लम हो सकती है। और यहाँ पे अगर हम सात्यकी का एग्जांपल देखें कि किस प्रकार अगर हम जो लॉ मेकर है उसी के साथ दोस्ती कर लेंगे तो कैसे भगवान कर्मा चेंज कर देते हैं, सेम कर्मा की अलग अलग सजा है। सात्यकी को नहीं मिली, सात्यकी बच गए, और भूरिश्रवा को उसी कर्मा ने बैकफायर कर दिया और उनकी डेथ वैसे ही हो गई जैसे वो सात्यकी को मारना चाह रहे थे। तो अभी किसी का इस अभी तक के टॉपिक में कोई प्रश्न है? नहीं। तो आज का टेक होम मैसेज है कि कैसे मैं पाइल से बच सकता हूँ और कैसे मैं ब्रह्मा जी के 4 सर हमें नहीं चाहिए, हमें क्रिएटर नहीं बनना, हमें क्या करना है, हमें शरणागत लेना है। अगर मेरे को डिसीज में रहना है, मुझे लक्ष्मण रेखा के बाहर जाना ही नहीं है। लक्ष्मण रेखा के बाहर रावण खड़ा है जो पकड़ के ले जाएगा। जब उसने सीता जी को नहीं छोड़ा तो हम तो कलयुगी जीव है, हमें लक्ष्मण रेखा क्रॉस ही नहीं करनी, हमें भगवान राम के शरणागत ही रहना है, हमें भगवान राम के इंस्ट्रूमेंट ही बनना है कि हम पीछे ही रहे हम। और जो लक्ष्मण जी हैं वो गुरु तत्व है, गुरु बताते हैं कि ये रेखा है, इसको टापना नहीं है। तभी साधु गुरु और शास्त्र जो होते हैं हमारे जीवन में बहुत प्राइम रोल करते हैं कि क्या सही है क्या गलत है, वो हमें बताते हैं। तो आज का हमारा ये जो टॉपिक है श्लोक नंबर 8 यहीं पे खत्म होता है और आज हम 2 डिसीजेस से बच सकते हैं। तो आज की क्लास में यहीं पे एंड करूंगी। किसी का कोई प्रश्न है, कोई पूछना चाहता है? ठीक है, तो आप सब इसके बारे में नोट्स बनाइए। इस जो श्लोक है इसको फिर से पढ़िएगा। ठीक है, अगली बार हम 9th श्लोक करेंगे। और सबको एडवांस में हैप्पी होली और गौर पूर्णिमा की शुभकामनाएं। 28 को जो 28 को है वो है गौर पूर्णिमा। उस दिन चैतन्य महाप्रभु का बर्थडे है और चैतन्य महाप्रभु ही जो है वो हमें वे बताते हैं कि कैसे हम भगवान श्री कृष्ण के शरणागत हो सकते हैं, कैसे राधा रानी के मूड को फॉलो करते हुए हम भगवान कृष्ण की शरणागति में जा सकते हैं, कैसे हमें भगवान को सर्व करना चाहिए। तो एक्चुअली जब भगवान श्री कृष्ण चले गए थे कलयुग में, द्वापर में जब वो अपने धाम चले गए थे तो नारद मुनि बड़े टेंशन में थे और नारद मुनि ने उनको कहा था कि आप तो चले गए हो, अब तो कलयुगी मनुष्यों का तो कोई प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, कलयुगी मनुष्य तो अब बहुत ज्यादा दिक्कत में चले जाएंगे, तो अब आपको क्या करना चाहिए। तो तब कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं जो है अब भक्त के रूप में आऊंगा, छंद अवतार के रूप में आऊंगा, मतलब छुपे हुए अवतार में आऊंगा, कि मैं अपनी भगवत्ता नहीं दिखाऊंगा कृष्ण की तरह कि लोग मेरी पूजा करें। मैं एक भक्त बन के आऊंगा और मैं बताऊंगा लोगों को कि भक्ति कैसे की जाती है, कैसे आप डिसीज फ्री रह सकते हो, कैसे अपनी इस ह्यूमन बॉडी को, ये जो आपको BMW वाली बॉडी मिली है, बॉडी माइंड्स और वर्ड्स वाली जो आपकी बॉडी मिली है, उस BMW को आप कैसे अच्छे से यूज कर सकते हो और कैसे आप भगवान के
वे में जा सकते हो। तो वो चैतन्य महाप्रभु के टाइम, आज से 550 वर्ष पूर्व नवदीप मंडल में जगन्नाथ मिश्र और सची माता के गर्भ से उत्पन्न हुए थे चैतन्य महाप्रभु, जिनको गौरंगा भी कहते हैं। वो भगवान का छंद अवतार है, पूरे गोल्डन कलर में थे वो। और उनका जो बर्थडे है वो 28 को, होली से एक दिन पहले होता है, जो पूर्णिमा वाले दिन होता है। और उस पूर्णिमा के दिन जो है आपको हरि नाम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छा कीजिएगा, ठीक है। तो आप सबको हैप्पी होली, होली की बहुत बधाइयां। और होली के जो कलर्स हैं, रंगीन कलर्स, वो आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से हर कलर में, हैप्पीनेस के कलर में आपको सबको फुलफिल करे, हैप्पीनेस लाए, ठीक है। सो लेट्स एंड आवर क्लास हियर। सब अपने हैंड्स रेज कर लीजिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और कल एकादशी है, आमलिका एकादशी है, तो आंवले की पूजा की जाती है कल। और बहुत अच्छा एकादशी है, तो सारे पापों से मुक्त करने वाली एकादशी है। और एकादशी का फास्ट भी जो होता है, वाटर रिटेंशन को कम करता है, वेट को कम करता है, और फीमेल हार्मोन्स को बहुत अच्छे से रखता है। तो एकादशी फास्टिंग फीमेल्स के लिए बहुत स्पेशली है, आपको बहुत सारे डिसीजेस से वो दूर रख सकती है। और एकादशी फास्टिंग रखने से रिंकल्स भी कम पड़ते हैं, यंग रहते हो। एंटी रिंकलिंग वे है एकादशी का, तो कोई एंटी रिंकलिंग क्रीम हेल्प नहीं करेगी जितना वीमेन के लिए एकादशी हेल्प करेगी। कल आंवले से नहाना अच्छा होता ना? आप कर सकते हो, पर आंवले की बेसिकली पूजा की जाती है, तो आप देख लीजिए जैसे भी है, हर शास्त्र में अपने हिसाब से। सो लेट्स एंड आवर क्लास टुडे। पूजा की जाती है, पूजा की जाती है इस दिन? हाँ जी, कल आमलिका एकादशी है। तो खाते भी है वाला? खा सकते हैं, खा सकते हैं, और भगवान को ऑफर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, ओके ओके, हैप्पी एंटी रिंकलिंग एकादशी टू ऑल ऑफ यू। ओके, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।